हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे अपने घर पे। और ये थर्ड सेक्शन के एक दो मेथड्स बच गए थे करने को। सो मैं आपको ये करके बताता हूँ। सो दिस मेथड इज कॉची रूट टेस्ट and statement of this Cauchy root test is if series un is of if positive term series such that जो nth टर्म है और उसका अगर हम nth रूट लें और उसका हम लिमिट लें अगर n टेंड टू इंफिनिटी that equal to L, then this series un is convergent if L is less than 1. ठीक. And this series un is divergent if L is greater than 1. If L is 1, then there is no conclusion from this method. So आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग मेथड है ये कि हम जस्ट उसकी nth टर्म का nth रूट लेकर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी. So let's do the proof. Proof is very simple and हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कन्वर्जेंट पार्ट करती है केस वन. सो लेट्स से कि एल जो है वो 1 से छोटा है. तो स्टूडेंट हम एप्सिलॉन इस ढंग से चूज करेंगे. चूज पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट इस ढंग से सिलेक्ट करेंगे कि अगर उसको हम एल में ऐड कर दें तब भी वो जो रिजल्ट आएगा एल माइनस एप्सिलॉन वो 1 से कम ही रहना चाहिए. ठीक. ये हमने बहुत बार क्लास में भी डिस्कस किया था. अब हम डेफिनेशन लगाएंगे जो हमें गिवन दिया है. गिवन इज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un raised to power 1 over n is equal to L. So definition आपको सभी को very known to you. क्या होगा? There exists positive integer m such that जो u n raised to power n minus L less than epsilon for all n which are greater than equal to 1. ठीक. I think it is very simple. And now if we open this mod, then we can write L minus epsilon u n raised to power n minus L less than epsilon for all n is greater than equal to m. Okay. So now if we adding the L both sides, what we get? Maybe even L इस inequality में हम थ्रू आउट ऐड कर रहे हैं 1 over L ऐड कर रहे हैं. So we get this result.
सो अब हमारे पास यहाँ पे nth रूट है, तो हम थ्रूआउट कैसे करते हैं कि पावर n इरेज करते हैं थ्रूआउट. व्हाट वी गेट L minus epsilon raised to power n less than un L raised to power n for all n is greater than equal to m. ठीक. सो नाउ हम देखो कंपैरिजन रूल लगाएंगे. और कंपैरिजन में आपको पता है क्या फंडा होता है कि जो भी हमारे पास सीरीज है, अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज से कोई छोटी सीरीज होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी. ठीक. शर्त ये है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी होनी चाहिए. सो हम जिसको चेक करेंगे, अगर ये जो nth टर्म है जो सीरीज बनेगी यहाँ पे, जिसका जो nth टर्म है L प्लस एप्सिलॉन रेज़्ड टू पावर n, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी जो nth टर्म है ये इससे छोटी है. अगर ये इससे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है कन्वर्जेंट होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी. सो सिंस L प्लस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1, ठीक है, और therefore series L plus epsilon raised to power n will be geometric series होगी. Geometric series with the इसका जो R है that is L plus epsilon वो less than 1 है. ठीक. So geometric series always convergent होती है अगर if R is less than 1. So it means that this series is convergent. So there implies summation L plus epsilon raised to power n is convergent. So therefore, so by comparison test, just series un होगी वो भी convergent होगी. Is convergent. ठीक है. सिंपल सा कंसेप्ट होता है कंपैरिजन में. अगर हमारे पास दो सीरीज है un an और bn, और अगर an जो है nth टर्म जो है वो bn से कम है, ठीक, या मल्टीपल ऑफ सम रियल नंबर है से छोटी है, और अगर ये जो सीरीज हमारे पास bn है अगर ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली समेशन an भी कन्वर्जेंट. ठीक. कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट ही होगा, सिंपल सी बात. और स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा और इसको अगर मैं क्लैरिटी के लिए आपको चीज बताऊं, देखो कंपैरिजन कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ. कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है, अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो L प्लस एप्सिलॉन रेज़्ड टू पावर n, ठीक, कन्वर्ज कर रही है. कन्वर्ज करने का मतलब है कि इसका जो सम है, इस सीरीज का जो सम है कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा. ठीक. और वो रियल नंबर होगा भी पॉजिटिव. रियल नंबर आएगा और साथ में वो पॉजिटिव होगा. क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि ये सीरीज ही पॉजिटिव नंबर्स की. L प्लस एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव नंबर है. ठीक. क्योंकि आपका जो हर टर्म जो है un जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव टर्म्स है. सो ऑब्वियस L भी पॉजिटिव होगा. ठीक. और L जो हमारा L
प्लस एप्सिलॉन बी लेस देन 1 है, तो 0 और 1 के बीच में होगा ये, ठीक। अदरवाइज एक आपका कोची रूट टेस्ट लगेगा ही नहीं कि अगर ये नेगेटिव टर्म्स की सीरीज हो, ठीक। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली मीन दैट उसका जो सम है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर। अगर इस सीरीज का जो सम है वो अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो उससे जो छोटी वाली है वो डेफिनेटली उसका सम भी पॉजिटिव ही आएगा और रियल नंबर ही आएगा। डाइवर्जेंस की बात तब होती है जब सम आपका प्लस इनफिनिटी है। तो इट मीन दैट अगर जो उससे जो अपर बड़ी सीरीज है उसका सम अगर आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है तो उससे जो छोटी होगी डेफिनेटली उसका भी उस सीरीज उसका जो सीरीज बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग समेशन यू एन उसका सम भी डेफिनेटली पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। So that's why this will be convergent. Now come to the second part. If L is okay, second, L is greater than 1. अगर L greater than 1 होगा तो हम वही चीज दोबारा से रिपीट करेंगे। एप्सिलॉन हम इस ढंग से सिलेक्ट करेंगे, चूज एप्सिलॉन सच दैट जो आपका L माइनस एप्सिलॉन होगा वो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाई वी टेकिंग L माइनस एप्सिलॉन। स्टूडेंट हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाना, ठीक। देखो पूरी चीज वही रिपीट होगी, यही चीज रिपीट होगी वापस, बट इस बार हमने क्या करना है, ये वाला पार्ट लेना, ठीक। ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक। अब इसमें L माइनस एप्सिलॉन है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट L माइनस एप्सिलॉन, नॉट टॉकिंग अबाउट L प्लस एप्सिलॉन। ओके, सो अगर L 1 से बड़ा है तो हम एप्सिलॉन उतना ही माइनस करेंगे L में कि वो 1 से बड़ा ही रहे, ये क्वांटिटी भी 1 से बड़ी रहे, ठीक। सो सेम हम वही कंडीशन लगाएंगे इस पे, सिंस लिमिट टेंड टू इंफिनिटी un raised to power 1 over n is equal to L, so there exists a positive integer m such that un raised to power n minus n is less than epsilon for all n is greater than equal to m, and फिर जब हम इसको ओपन करेंगे तो we get un raised to power 1 over n minus epsilon for all n is greater than equal to m। ये तो रेपिटेशन ही हो गया एक तरह से। now we taking nth power whole inequality, so n पावर लेंगे तो ये n बन जाएगा और यहाँ पे प्लस un आएगा and there is l plus epsilon, so it is l plus epsilon raised to power n for all n is greater than equal to m, ठीक। so now we will talk about this because हमने डाइवर्जेंस प्रूव करना है। so अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये टर्म 1 से बड़ी है, ठीक। so since L minus epsilon is greater than 1 and therefore series L minus epsilon raised to power n is geometric series with r equal to L minus epsilon and that is greater than 1. So we know that geometric series is divergent if r is greater than 1. So L minus epsilon is divergent. What this mean by divergent? Divergent का मतलब है कि अगर हम इन टर्म्स को सभी को ऐड करें, इन सभी टर्म्स को अगर हम सम अप करें, पहली टर्म सेकंड टर्म ऐड करें, तो डेफिनेटली हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी प्लस इंफिनिटी, ठीक है।
एक जो नंबर आएगा दैट विल बी प्लस इन, ठीक, कोई एक नंबर आएगा वो रुकेगा ही नहीं, सम वो चलता जाएगा लाइक दैट। तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे बड़ा रियल नंबर आएगा, वी डोंट नो दैट। तो जब भी इस तरह का कोई आपका सम बढ़ता जाए और वो प्लस इनफिनिटी की तरफ जाए तो हम उसको वेव डाइवर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये टर्म में सारी पॉजिटिव है और वन से बड़ी है। अगर हम वन से बड़ा उसको पावर करते जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, वन से बड़े से टू हो गया, टू ऐड करो, टू का भी टू का पावर फोर ऐड करो, इस तरह से फिर ऐड ऑन करते जाओ तो आपको लगता है कि कभी सम इसका रुकेगा, कभी सम रुकेगा, एंड दैट विल, जब आपका सभी टर्म्स का सम होगा दैट विल बी सबसे बड़ा रियल नंबर, एंड दैट इज सिंपलिसिटी, सो इट विल बी डाइवर्स। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो सीरीज बनी अगर ये डाइवर्स करती है, इस सीरीज के इस टर्म के विद रिस्पेक्ट टू जो सीरीज बन रही है उसका सम ही प्लस इनफिनिटी आ रहा है, तो ये जो u1 है ये तो इससे भी बड़ा है ना? तो डेफिनेटली इसका मतलब जो समेशन un होगा वो भी आपका प्लस इनफिनिटी बनेगा, तो इट मीन दैट इट विल डाइवर्स। सो व्हाट, कैसे हम इसको लिखेंगे? सो वही कंपैरिजन टेस्ट summation u1 is divergent, ठीक। सो हमने ये दोनों केसेस प्रूव कर दिए कि अगर एल आपका लेस देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगा ही, और अगर एल वन से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट आएगा, ठीक। सो दिस इज रूट टेस्ट। और एक चीज हम यहाँ पे रूट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर ये लिमिट है, इस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, अगर ये कहीं वन आ जाती है तो ये रूट टेस्ट फिर लगेगा नहीं यहाँ पे, रूट टेस्ट जो होगा वो आपका फेल हो जाएगा, फेल इन दिस, ठीक है। तो कॉची रूट टेस्ट इज वेरी पावरफुल टूल, और ये तब ज्यादा सक्सेसफुल होता है जब हमारे पास जो nth टर्म होगी उसमें अगर उसके पावर में n प्रेजेंट हो, तो इट इज वेरी पावरफुल। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस करना है टेस्ट द convergence of series varies from 2 to infinity and log n raised to power minus n, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास n हो गया log n पावर माइनस n। सो डेफिनेटली यहाँ पे रूट टेस्ट लगाना हमारे लिए इजी वन है, क्योंकि यहाँ पे पावर में n है। रेशो टेस्ट लगाना थोड़ा सा यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेगा। सो डेफिनेटली रूट टेस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पावर वन ओवर एन करेंगे। सो लॉग एन का पावर जब करेंगे तो इट विल बी -1, ठीक। सो इट विल बी 1 ओवर लॉग एन। अब हम लेंगे लिमिट, तो un रेज टू पावर 1 ओवर एन, लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी 1 ओवर लॉग ऑफ एन, ठीक। सो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इट विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग आपका जो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो लॉग का ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो ये जो एन है, एन अगर आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, एन आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो ये आपका जो ग्राफ है ये भी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो इट मीन दैट इट विल बी इंफिनिटी। सो अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहेगा तो 1/इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0, और 0 इज लेस देन 1, ठीक। सो इट मीन दैट जो इसका एल आया वो 1 से कम आया, सो देयरफॉर लिमिट and 10 to infinity and will is less than 1. So by a root test, Cauchy root test given series is convergent. तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा L 0 भी हो सकता है, बट जो टर्म्स हैं नेगेटिव नहीं आएगा, L 0 भी हो सकता है, 0 और ये 0 हो गया, 0 से बड़ा होगा, अगर 0 1 के बीच 0 और 1 से छोटा हुआ तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा कन्वर्जेंट होगा, और 1 से बड़ा होगा डाइवर्जेंट होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।